नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। गांव का ढाबा, विनम्रता बनाम साजिश की एक कहानी। देखिए, ऊपर से देखने में तो ये सिर्फ दो बिजनेस के बीच की लड़ाई लगती है, लेकिन असल में यह एक छोटी सच्ची शुरुआत और एक बड़े धोखेबाज सिस्टम के बीच की टक्कर है। एक तरफ है बिल्कुल जमीनी स्तर की सच्चाई और दूसरी तरफ है बाजार पर कब्जा करने वाली आक्रामक कॉरपोरेट नीति। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब भारी भरकम पैसा और आम इंसान की सादगी आमने सामने हों, तो लंबी दौड़ में असली जीत आखिर किसकी होती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि क्या एक छोटा और सच्चा ढाबा किसी धोखेबाज और विशाल होटल के सामने सच में टिक सकता है। रामू काका का एक छोटा सा भोजनालय है। अचानक से रातों रात उसे एक ऐसे आधुनिक कॉरपोरेट लालच से खतरा पैदा हो जाता है जो उसका नामो निशान तक मिटा सकता है। क्या ईमानदारी की नींव उस चमक-दमक और धोखेबाजी के तूफान का सामना कर पाएगी? यह सवाल न सिर्फ इस पूरी कहानी की जान है, बल्कि आज के बाजार में हर छोटे व्यापारी के रोजमर्रा के संघर्ष को भी बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी के पहले भाग से शुरुआत करते हैं। एक बिल्कुल साधारण गांव का ढाबा। जरा सोचिए, सिर्फ 30 रुपए, मात्र 30 रुपए में भरपेट थाली। आज के इस महंगाई वाले दौर में यह आंकड़ा सुनकर ही हैरानी होती है ना? ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि रामू काका के इस ढाबे का मकसद कभी भी भारी मुनाफा कमाना या कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना था ही नहीं। इसके पीछे की सोच बहुत ही सीधी और मानवीय थी, लोगों का पेट भरना। अगर आप इसे अर्थशास्त्र के चश्मे से देखें तो ये अधिकतम मुनाफे के बिल्कुल उलट एक सहानुभूति यानी एम्पैथी पर टिका बिजनेस मॉडल है। एक ऐसा मॉडल जहां सामने वाले को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि एक इंसान समझा जाता है। रामू काका का एक बहुत ही पक्का उसूल था। वे कहते थे, गरीब आदमी का खाना कभी धोखा नहीं देता, इसमें बस सच्चाई और मेहनत का स्वाद है। इस बात में उनकी गहरी नैतिकता और ईमानदारी साफ झलकती है। उनका मानना था कि जब खाने में कोई मिलावट नहीं होती और उसे सीधे दिल से परोसा जाता है तो वो सिर्फ खाना नहीं रहता बल्कि एक गहरा भरोसा बन जाता है। अब आप ही बताइए, क्या कोई बड़ी से बड़ी मार्केटिंग एजेंसी करोड़ों रुपए खर्च करके भी इस तरह का असली ब्रांड प्रॉमिस कभी बना सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन खैर, बाजार का नियम है कि बदलाव और चुनौतियां तो आएंगी ही। अब एक तरफ है रामू काका का वो पुराना ढाबा, जहां भले ही धूल उड़ती हो, लेकिन वहां एक अजीब सा अपनापन है, एक गर्माहट है। और ठीक उसके सामने खुल जाता है एक नया बड़ा होटल, एकदम चमक दमक वाला, शीशे की दीवारों और सारी आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस। जाहिर है, ये नया होटल अपनी इस चकाचौंध से ग्राहकों को तेजी से अपनी ओर खींचने लगता है। ये तो एकदम वो क्लासिक डेविड बनाम गोलियत वाला सीन हो गया, जहां एक छोटा सीमित संसाधनों वाला व्यापारी एक विशाल और आक्रामक प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा है। और अब आती है उस ढाबे के उसूलों की असली परीक्षा। जब बड़ा होटल सारे ग्राहकों को खींच ले गया, ढाबा बिल्कुल खाली पड़ा था, चूल्हा भी ठंडा हो रहा था, तभी एक गरीब पिता अपने भूखे बच्चे के साथ वहां आता है और उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। इतने बड़े आर्थिक संकट के बीच भी रामू काका ने अपने उसूल नहीं छोड़े। उन्होंने ये मानकर के भूखे को खाना देना सबसे बड़ा धर्म है, उस बाप बेटे को मुफ्त में भरपेट खाना खिलाया। ये एक पल साबित कर देता है कि कुछ काम मुनाफे से कहीं ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत के लिए किए जाते हैं। यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है और हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, आधुनिकीकरण और इस ढाबे का पुनरुद्धार। देखिए, जब ढाबा बंद होने की कगार पर था, तब एंट्री होती है रामू काका के बेटे राजू की, जो शहर से लौटकर आया है। और राजू ने बड़े होटल से लड़ने के लिए कोई भारी भरकम लोन नहीं लिया, ना ही कोई महंगी मार्केटिंग की। उसने बिल्कुल जमीनी स्तर की रणनीति अपनाई। सबसे पहले, बिना पैसा खर्च किए उसने पूरी जगह की शानदार डीप क्लीनिंग की। दूसरा काम किया, मेन्यू और खाने के स्वाद को और भी बेहतर बनाना। और तीसरा, ग्राहकों को एक ऐसा देसी प्रामाणिक अनुभव देना जो उस नए होटल की ठंडी शीशे वाली दीवारों के अंदर मिलना नामुमकिन था। ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं थी, बल्कि दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल था। और राजू का ये आइडिया कितना कमाल का साबित हुआ, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको याद है वो गरीब आदमी जिसे रामू काका ने मुश्किल वक्त में मुफ्त खाना खिलाया था? बस वही आदमी राजू के हाथ का ये नया स्वादिष्ट खाना चखता है। उसे खाना इतना पसंद आता है कि वो पूरे गांव में जाके इसकी तारीफों के पुल बांध देता है। और हम सब जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में वर्ड ऑफ माउथ कितनी तेजी से काम करता है।
ये किसी भी महंगे विज्ञापन से 1000 गुना ज्यादा असरदार साबित हुआ। उसी एक इंसान की सच्ची तारीफ इस ढाबे को फिर से खड़ा करने की सबसे बड़ी वजह बन गई। अब कहानी पहुंचती है अपने तीसरे और सबसे रोमांचक भाग पर, साजिश और न्याय। जाहिर सी बात है, जब कोई छोटा व्यापार अपनी मेहनत से फिर खड़ा होता है तो बड़े और भ्रष्ट प्रतिद्वंदी उसे आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाते। होटल वाले ने बहुत ही घटिया खेल खेला। पहले ही दिन उसने अपने एक आदमी को भेजकर ढाबे के खाने में कीड़ा होने का झूठा नाटक करवाया। दूसरे दिन तक तो उन्होंने पूरे गांव में जहर की तरह ही अफवाह फैला दी कि ढाबे का खाना खराब है, और नतीजा, तीसरे दिन तक वो अच्छा खासा चलता हुआ ढाबा फिर से वीरान हो गया। जरा सोचिए, सालों की मेहनत और सच्चाई को किसी की साजिश ने महज 3 दिन में मिट्टी में मिला दिया। लेकिन राजू इस बार चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने बिल्कुल एक जासूस की तरह काम किया। सबसे पहले उसने अपने स्टाफ से उस अजनबी के बारे में पूछताछ की जिसने कीड़े की शिकायत की थी। कड़ियां जोड़ते ही उसे समझ आ गया कि यह सब प्रतिद्वंदी होटल मालिक का किया धरा है। बिना वक्त गवाए राजू रात के अंधेरे में चुपके से उस बड़े होटल में घुसा और वहां उसने अपने मोबाइल पर छुपकर होटल मालिक की वो बातचीत रिकॉर्ड कर ली जिसमें वो खुद अपनी इस नीच साजिश को कबूल कर रहा था। ये एकदम स्मार्ट और सटीक इन्वेस्टिगेशन थी। अगले दिन जो हुआ वो एकदम फिल्मी लेकिन सच्चा था। राजू ने पूरे गांव को ढाबे पर एक चौपाल में बुलाया। अब बात सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, उनके परिवार की इज्जत दांव पर थी। उन सभी गांव वालों के सामने जो अफवाहों के झांसे में आ गए थे, राजू ने वो मोबाइल रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। ये एक ऐसा पक्का डिजिटल सबूत था जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता था। होटल मालिक का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। और सच सामने लाने से ठीक पहले राजू ने एक बहुत ही दमदार बात कही। उसने कहा, लोग हमारे ढाबे को गंदा समझ रहे हैं, लेकिन असली गंदगी कहीं और है। ये बात सीधे उस दिखावटी सिस्टम पर चोट करती है। अक्सर लोग बाहरी चमक दमक और ऊपरी सफाई को देखकर धोखा खा जाते हैं, जबकि असली गंदगी और भ्रष्टाचार उन बड़े होटलों की नीयत में छिपा हो सकता है जो अपने फायदे के लिए किसी भी ईमानदार इंसान को तबाह करने से पीछे नहीं हटते। इस खुलासे का असर तुरंत और जबरदस्त हुआ। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो समझ गए कि बाहरी चमक दमक धोखा थी। उस धोखेबाज होटल मालिक को बिना किसी देरी के गांव से बाहर निकाल दिया गया। ये सिर्फ राजू की नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की बहुत बड़ी जीत थी। और इसके बाद रामू काका का वो छोटा सा ढाबा सिर्फ उस गांव में ही नहीं बल्कि अपने बेहतरीन स्वाद और अपनी सच्चाई के लिए पूरे इलाके में मशहूर हो गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्चाई और कड़ी मेहनत वाकई में लालच और धोखे को हरा सकती है? हो सकता है कि लालच और शॉर्टकट कुछ समय के लिए आपको आगे ले जाएं, लेकिन सत्यनिष्ठा और अटूट मेहनत ही किसी भी लंबे चलने वाले काम की सबसे मजबूत नींव होती है। अब जरा खुद से पूछिए, आज के इस तेज तर्रार और दिखावटी बाजार में क्या आज भी हम रामू काका जैसी सादगी और सच्चाई पर दाव लगाने की हिम्मत रखते हैं?